તારીખ સાથે પારૂલ ચૂંટણીઓ આવી છે અને ફરી એકવાર સાડી ઉદ્યોગ ધમધમી રહ્યું છે। શું સિનારિયો? દીપાલી, નોટબંધી અને જીએસટી પછી કાપડ માર્કેટની વાત કરીએ તો થોડો મંદીનો માહોલ જરૂરથી હતો અને વેપારીઓમાં એક નારાજગી ચોક્કસથી જોવા મળતી હતી, પરંતુ લોકસભા ચૂંટણીનું બ્યુગલ ફૂંકાઈ ચૂક્યું છે। ત્યારે અત્યારની વાત કરીએ તો સુરતના કાપડ માર્કેટમાં તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે લોકસભા ચૂંટણી જ્યારે પણ આવતી હોય છે ત્યારે પોતાના મતદારો અથવા તો કાર્યકર્તાઓને રીઝવવા માટે જે વિવિધ પાર્ટીઓ હોય છે તે સાડીઓના જે ઓર્ડર હોય છે તે મોટી માત્રામાં આપતી હોય છે। સસ્તી સાડી 100 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયાની જે સાડીઓ હોય છે તે સાડીઓના ઓર્ડર અત્યારે વેપારીઓને મળી રહ્યા છે। अपनी साथ व्यापारियों से एमनी साथ बात करीशू। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या असर देखने को मिल रहा है, मतलब व्यापारियों के अच्छे दिन आए हैं इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद? देखिए, चुनाव आया, खुशियां लाया, ये सब राजकारण वालों के लिए भी खुशियां हैं कि ये भी इलेक्शन है। वैसी खुशियां हमारे सूरत के कपड़ा व्यापारियों के साथ है, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो डिक्लेयर होते ही हमारे चेहरे पे खुशियां, हमने माल बनाना पहले से ही चालू कर दिया। अब अभी देखें तो विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले 3 राज्यों में, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़, तो वहां पे करीबन हमने उस टाइम 100 करोड़ का कारोबार किया था। वैसे साड़ी लेडीज वोटर को लुभाने के लिए साड़ी बहुत बढ़िया होती है। ये करीबन 100 रुपए से लेकर 200 रुपए रेंज की साड़ी लगभग ये चुनाव में बांटी जाती है। जनरली उम्मीदवार बांटते हैं। अभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी डिक्लेयर हो गई है। जैसे ही होली पटेगी और होली पड़ते ही इसके ऑर्डर पे करने में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। इस बार तो लोकसभा चुनाव है, तो 32-33 राज्यों के चुनाव है, तो मोस्ट ऑफ यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये अपना एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे बल्क में साड़ियां बांटी जाती है महिला वोटर को रिझाने के लिए। और 200 रुपए में तो इतनी बढ़िया साड़ी आती है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेडीज इसमें खुश हो जाती है। वैसे 100 रुपए रोटो है, दानी है, इसमें रेनियल है, टर्की है, 60 ग्राम सिफोन है, वेटलेस है और अपना ब्लैक रंगोली वगैरह, ये आइटम लगभग 200 रुपए में आ जाता है। तो ये बल्क में हमारी साड़ी बिकेगी। और हमें लगता है कि जो पिछले विधानसभा में हमने जो भी टारगेट पूरा किया था उससे बहुत ज्यादा टारगेट इस बार हमारे को कपड़ा व्यापार मिलेगा। और उसका असर यहाँ सूरत कपड़ा बाजार पे हो गया है। 20 से 25% की तेजी हमारे ये विविंग में आ गई है। जो भी हम ग्रे कापड़ लेते हैं उसमें 20 से 25% की तेजी अभी आ चुकी है। और नेक्स्ट हमारे को बस ये 1 महीना चलेगा चुनाव। सबसे बड़ी बात हमें इसमें खुशी कहाँ होती है कि ये जो भी चुनाव में हम साड़ी बनाते हैं, ये साड़ी हम जो भी भेजते हैं इसका पेमेंट हमें या तो एडवांस मिलता है या फिर हमें जैसा ग्राहक है उस हिसाब से हैंड टू माउथ, जैसे हमने माल भेजा हमें पैसा मिलता है। क्योंकि हम भी बाद में इसलिए नहीं लेना पसंद करते, कल को कोई उम्मीदवार हार गया तो हमारा पैसा अटक जाएगा। तो इसको देखते हुए हमारा मतलब पेमेंट भी फास्ट मिलता है। अच्छा उनका जी, ये बताइए कि कितने का ऑर्डर मिलने की संभावना दिख रही है, कितना फायदा करवाएगा ये इलेक्शन? इसका अंदाज यह है कि 1000 करोड़ तक का ये काम होगा। चुनावों की वजह से चुनावों की बिक्री चली है, साथ में लगन की बिक्री होने से उसका भी प्रभाव है। मार्केट में अच्छी रौनक है। चुनावों के टाइम में ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या होती है, इसलिए लोग पहले से ही माल ले जाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम लोगों को माल सुदूर गाँव में माल नहीं पहुंच पाता है, तो उसका भी फर्क है कि अभी से ग्राहकी शुरू हो गई है और अभी पूरे महीने ग्राहकी चलेगी। होली के बाद कानपुर 1 हफ्ते बंद रहता है, उसके सब व्यापारी आएंगे और चुनावों का साथ में उस पर प्रभाव रहेगा। तो ये संगम हो गया लगन का और चुनावों का। हमारे को लगता है व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, आप एजेंट है, आप बताइए कि किस तरह के ऑर्डर अभी मिल रहे हैं और क्या लग रहा है फायदा कराएगा इस पर? बिल्कुल बहुत फायदा करेगा। पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यू हमारे पास व्यापारी है और बहुत उत्साह उन्मानना उसके बाहर के जो आ रहे हैं व्यापारी खरीदी कर रहे हैं, एक से एक अच्छा माल लेके जा रहे हैं। जो पिछली मंदी गई थी उसको वो लोग भूल चुके हैं। इस बार अलग उत्साह आगे है। अपने ये होली के बाद में जो शादी विवाह का जो है सीजन, उसके साथ बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छी खरीदी भी कर रहे हैं। સસ્તી સાડીઓના જે ઓર્ડર છે તે અત્યારે મળી રહ્યા છે। આપણે બીજા વેપારીઓ સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। ललित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है कि जो वोटर्स होते हैं उनको रिझाने के लिए साड़ी से वोटर्स मान जाते हैं अभी भी? ये हमारे एक विडंबना है ये हमारे भारत के लोकतंत्र की, कि यहाँ पे वोटर को रिझाने के लिए उसको रिश्वत दी जाती है एक प्रकार से। तो साड़ी के रूप में महिलाओं को रिश्वत थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि 100-200 रुपए में हो जाती है। दूसरा क्या, जीएसटी के बाद में यहाँ पे व्यापार बिल्कुल कम हो गया था। नीचे जो व्यापारी है उनका स्टॉक लगभग क्लियर हो गया था, अभी वो बिल्कुल खाली है। सामने लगन की भी सीजन है और चुनाव की भी सीजन है, इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि 20-25% की जो तेजी है, वो जो हमको 100% नुकसान हुआ है उसके अंदर 25% की ये भरपाई है एक प्रकार से, जिसमें किसी का रोल नहीं है। हाँ, ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे ऑर्डर आएगा अभी, तो पूरे भारत का जो ऑर्डर है
कोई भी विधानसभा के चुनाव से ज्यादा ये अधिक महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके लिए पूरे भारत का ऑर्डर आने के कारण थोड़ी सी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी तो लगन की सीजन ज्यादा है। દીપાલી, આપણે જે પ્રમાણે વાત કરી, અત્યારે જે લોકસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તે રીતે મતદારો અને પોતાના કાર્યકરોને રીઝવવા માટે અત્યારે પાર્ટીઓ તરફથી જે છે વિવિધ ઓર્ડર મળી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને લોકસભા ઇલેક્શનને લઈને અત્યારે કહી શકાય કે વેપારીઓમાં ખૂબ જ એવી ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અંદાજે 1000 કરોડ સુધીનો જે બિઝનેસની આશા છે તે અત્યારે વેપારીઓ રાખી રહ્યા છે, એટલે કહી શકાય કે વેપારીઓ અત્યારે તેમના અચ્છે દિન આવ્યા હોય એવી લાગણી જરૂરથી અનુભવી રહ્યા છે। જી પારુલ, આભાર માહિતી આપવા